तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लू क्वेश्चन के साथ। तो ब्लू क्वेश्चंस में जो भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो पेज नंबर 202 आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कैसा है, क्वेश्चन ये दिया है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। यानी गिवन क्या है, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है चार्ज और ईच कूलम चार्ज, ईच कूलम यानी 1 कूलम चार्ज और पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो 6 वोल्ट है ना, पीछे वोल्ट है, यानी ये क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करेक्ट है, अगर पीछे वोल्ट है V तो ये हमारा सामने वाला कौन सा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है। तो चार्ज है 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। तो पूछा क्या है कि एनर्जी गिवन टू ईच कूलम। यहाँ पर एनर्जी गिवन टू ईच कूलम का मतलब है कि आप हर एक कूलम पर कितना वर्क कर रहे हो। एनर्जी गिवन टू ईच कूलम इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन ईच कूलम। तो यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है यहाँ पर। बराबर बच्चों, तो वर्क डन क्या होता है, आपको ये याद होगा ना, वी नो डैट PD इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला याद है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। देयरफॉर वर्क विल बी PD का मतलब V होता है, इसे भी हम डिनोट कर सकते हैं इनटू चार्ज Q। बराबर है, ये बता रहा हूँ, V को ही हम PD कहते हैं। तो V इंटू Q, V इज वोल्ट दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज 6, चार्ज इज 1 कूलम दैट इज 1 एंड 6 1 6। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, तो ये 6 जूल। तो हर एक कूलम पर कितना वर्क हो रहा है या कितना एनर्जी दिया जा रहा है हर एक कूलम को, तो वी आर गिविंग 6 जूल ऑफ एनर्जी टू ईच कूलम। पेज नंबर 213 पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें कैसा है बच्चों, ड्रॉ सिमेट्रिक डायग्राम। हमें डायग्राम बनाना है किसका, एक बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच। तो इसके अंदर एक बैटरी है, तो आप ऐसा एक लाइन बना लो। एक जगह हम बैटरी के लिए छोड़ देते हैं, एक की के लिए छोड़ देते हैं, एक बैटरी के लिए छोड़ देते हैं, और यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स भी हैं, उनको भी प्लेस करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बैटरी है बच्चों 3 सेल का। तो दिस विल रिप्रेजेंट, एक लंबा लाइन और एक छोटा लाइन रिप्रेजेंट एक सेल करेगा, फिर एक और बड़ा लाइन और एक और छोटा लाइन दूसरे सेल को रिप्रेजेंट करेगा, और एक और बड़ा लाइन एक और छोटा लाइन तीसरे सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। तो 2 वोल्ट का ईच सेल है, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, इधर यहाँ 6 वोल्ट हो जाएगा, 3 है ना, तो 2 इंटू 3 6 वोल्ट हो जाएगा। ये एक यहाँ पर एक प्लग की है, बराबर, ये की को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर 3 रेजिस्टर्स है, एक 5 ओम का, 8 ओम का, 6 ओम का, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये है हमारे पास 5 ओम्स, ये है हमारे पास 8 ओम्स, और ये हमारे पास 12 ओम्स। ओके, सो इस तरह से ये कनेक्शन होगा बच्चों, पूरा ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सो वी हैव जस्ट कनेक्टेड एवरीथिंग इन सीरीज। सीरीज का मतलब जो करंट यहाँ से निकलेगा, जो करंट आए यहाँ से निकलेगा, वही करंट ये सबके थ्रू फ्लो करेगा, यानी करंट का डायरेक्शन नहीं बटेगा। तो ये सब के सब किस में, सीरीज में। ठीक है बच्चों। बच्चों 213 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कह रहा है कि रीड्रॉ द सर्किट इन क्वेश्चन 1। तो जो क्वेश्चन 1 अभी 213 पे था, उसी सर्किट को आपको रीड्रॉ करना है। और इसके साथ साथ और क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो एक एमीटर इंट्रोड्यूस हो रहा है और वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। तो सर्किट में एक एमीटर आने वाला है और एक वोल्ट मीटर आने वाला है, किसके अक्रॉस, 12 ओम रेजिस्टर के। और उसके बाद कुछ हमें फाइंड करना है, जैसे कि वोल्ट मीटर रीडिंग। तो जो 12 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा है उसका रीडिंग क्या होगा, और दूसरा एमीटर का रीडिंग क्या होगा। तो वोल्ट मीटर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, ये सब हमें फाइंड करना है। तो चलो इसे ड्रॉ कर देते। तो ये बड़ा वाला लाइन, छोटा एक सेल, ये 2 सेल और ये 3 सेल, बराबर, ये हमारा बैटरी रिप्रेजेंट हो गया। कितना वोल्ट का बैटरी है बच्चों, 6 वोल्ट का बैटरी है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है,
ये हमारा प्लग की रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ से करंट बह रहा है आई, यहाँ पर हमने एमीटर को एडजस्ट कर दिया बराबर, और ये बैटरी का प्लस एमीटर का प्लस एक साथ रहेगा, तो ऐसे इस तरह से हमने डिनोट कर दिया। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बराबर, फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमारा ये सेकेंड वाला रेजिस्टेंस, और ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस जो है 12 ओम्स का। ठीक है बच्चों, ये हमारा है 5 ओम्स और ये हमारा 8 ओम्स। अच्छा बच्चों, वोल्ट मीटर कहाँ लग रहा है? तो वोल्ट मीटर लग रहा है 12 ओम के अक्रॉस। तो यहाँ पर हमारा लगने वाला है वोल्ट मीटर V। ठीक है, ये माइनस और प्लस ऐसे रहेगा, क्योंकि ये बैटरी का प्लस या फिर एमीटर का जो माइनस होता है वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ रहता है, ऐसे याद रखना है। एमीटर का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ इस तरह से कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग समझो, हमें फाइंड करना है एमीटर का क्या रीडिंग है। एमीटर क्या मेजर करता है बच्चों? करंट को मेजर करता है। ठीक है, ये चीज़ है, एक सिंपल सी बात है, एमीटर मेजर्स करंट। तो करंट फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना बच्चों, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ना, इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। और ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैं ये कहूँगा ये सोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में कि सिंस 5 ohms, 8 ohms, 12 ohms are connected in series. Therefore, R equivalent will be 5 plus 8 plus 12. ठीक है, 8 plus 12 20, 20 plus 5 25. Therefore, R equivalent, that is resistance equivalent, total resistance is 25 ohms. ये मिल गया हमके टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल गया ना, तो सेकेंड स्टेप इसमें बात समझो बच्चों, हमको करंट फाइंड करना है। तो हमें क्या पता है, सिंस V इज इक्वल टू अयर, V अयर होता है, देयरफॉर I क्या हो जाएगा? V अपॉन R। अच्छा, V का वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका? यहाँ पर देखो, तो 3 सेल्स थे 2 वोल्ट के, तो 6 वोल्ट है, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पर। और रेजिस्टेंस कितना आपका? 25, तो ये अपॉन 25। देयरफॉर I इज इक्वल टू 6 अपॉन 25 एम्पियर। करंट है और करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, तो I इज इक्वल टू 6 अपॉन 25 एम्पियर विल बी आवर आंसर करंट का। तो ये हो गया एमीटर रीडिंग, इसका रीडिंग आ गया। कितना आया बच्चों इसका रीडिंग? तो इसका आंसर आया 6 अपॉन 25 एम्पियर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वोल्ट मीटर रीडिंग। ओके, तो थर्ड पार्ट में वोल्ट मीटर रीडिंग, तो किसके अराउंड है वोल्ट मीटर? 12 ओम रेजिस्टेंस के अराउंड है वोल्ट मीटर। तो इसके लिए हमारे पास ये V इज इक्वल टू अयर। ठीक है बच्चों, देयरफॉर यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, V का क्या वैल्यू है पता नहीं हमें, बराबर। ये तो पूरे सेल का है ना बच्चों, ये तो जो 6 वोल्ट है वो तो सेल का है, तो ये नहीं, इसके अराउंड जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो फाइंड करना है। तो इसके अराउंड अच्छा, पूरा जो सर्किट में करंट कितना बह रहा है? तो 6 अपॉन 25। तो सीरीज़ में करंट तो हर जगह सेम होता है, तो करंट सेम होगा, तो जो करंट यहाँ पर आएगा वही करंट यहाँ पर, वही करंट यहाँ पर आएगा। तो करंट तो मिल गया अपने को, I मिल गया, तो ये है 6 अपॉन 25। और R का वैल्यू कितना है? 12 है। यहाँ पर R का वैल्यू कितना है? 12 है। तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 25 इंटू 12, जिसको आप 72 अपॉन 25 वोल्ट कह सकते हो। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर का रीडिंग अक्रॉस 12 ओम्स। और 12 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर का रीडिंग ये है, और इस सर्किट में करंट का वैल्यू 6 अपॉन 25 है। तो ये आपका वोल्ट मीटर रीडिंग 72 अपॉन 25 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज़ हमें एक्स्ट्रा चीज़ फाइंड करना था। नेक्स्ट 216 पर बच्चों कुछ सवाल है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये पूरा जो कनेक्शन है वो पैरेलल में है। तो ये फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें जज करना है
कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ जज करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखोगे फर्स्ट वाले में तो 1 ओम्स एंड 10⁶ ओम्स ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि पैरेलल में जब भी कनेक्शन होता है, पैरेलल में जब भी कनेक्शन होता है तो जो हमारा इक्विवेलेंट होता है, जो हमारा पैरेलल में इक्विवेलेंट फाइनल आंसर आता है, जैसे कि इसके पहले वाले सब में हमने सीरीज़ का किया था, तो सीरीज़ में क्या क्या आया था, सबका ऐड करके, तो 5 को 8 को 12 को ऐड किया तो 25 आया था। तो उसमें जो इक्विवेलेंट होता है सीरीज़ में वो बढ़ के आता है, बड़ा होके आता है, पर पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो घट के आता है, छोटा होके आता है, बराबर। तो क्या होगा, इट विल बी दो रेजिस्टेंस है, एक 1 है और एक 10⁶ है, बराबर है। तो भाई जो पैरेलल में जब भी होता है ना कनेक्शन, जब भी कनेक्शन पैरेलल में है तो आपका आंसर क्या होगा, इन दोनों में से जो भी दिया है उनमें से देख लो सबसे छोटा क्या है। तो ये दोनों में से छोटा कौन सा है, 1 है। हमारा जो आंसर होगा वो छोटे वाले से भी छोटा होगा, हमारा जो इक्विवेलेंट होगा वो छोटे वाले से भी छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो योर इट विल बी लेस देन 1। आगे समझ में। एंड सिमिलरली बी पार्ट, तो बी पार्ट में भी एक है 1 ओम का, दूसरा है 10⁻³ ओम्स का, एंड तीसरा है 10⁻6 ओम्स का। तो भाई 3 हो 4 हो 5 हो, अगर पैरेलल में है तो जो इक्विवेलेंट होगा वो जो सबसे कम है उससे भी कम होगा। तो सबसे कम तो 1 है, 1 से भी कम, अगेन इट विल बी लेस देन 1 ओम्स। ओके गाइस, बच्चों पेज नंबर 216 का सेकेंड सम है। इसमें क्या है ना बच्चों, ये सम को समझना पड़ेगा पहले आपको। देयर इज एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम्स, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम्स। काफ़ी बार बच्चे एकदम घबरा जाते हैं कि नंबर दिया है, मतलब सर को कैसे मालूम पड़ रहा है यही रेजिस्टेंस है या यही पोटेंशियल डिफरेंस है। बच्चों मैंने आपको लेक्चर्स के बीच में ही बताया, अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गिवन नंबर क्या हो सकता है, तो गिवन नंबर के पीछे जो यूनिट है ना उसको देखा करो। तो यहाँ पर नंबर के पीछे यूनिट क्या है, ओम्स है। अब ये ओम किसका यूनिट होता है, तो ये रेजिस्टेंस का होता है। तो इस तरह से मुझे मालूम पड़ता है और इस तरह से आपको भी पता चलेगा। तो वट एवर नंबर आ गिवन ना, नंबर के पीछे का आपको यूनिट का देखने का हैबिट डाल लो और वहाँ से पहचानने की कोशिश करो कि भाई ये क्या चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सिंपल लगेंगे, बाकी कोशिश तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम्स है, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम्स है, और इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। वी हैव कनेक्टेड देम इन पैरेलल, और किसके अक्रॉस, तो 220 वोल्ट के अक्रॉस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा है वो 220 वोल्ट है। ये सब हमें दिया है। अब आगे इसी से कनेक्ट करके एक और सम दिया है, इसी से कनेक्ट करके इसी में एक और सम दिया है। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयन है, उसका रेजिस्टेंस पता करो। अगर वो इलेक्ट्रिक आयन, इन सबको निकाल दिया गया, इन सबको निकाल दिया गया, ये तीनों को निकाल दिया गया, और इन तीनों की जगह इलेक्ट्रिक आयन को रख दिया गया, बाकी सब कंडीशन सेम है, इन तीनों को हटा किसको रख दिया गया, इलेक्ट्रिक आयन। तो ये इलेक्ट्रिक आयन का रेजिस्टेंस कितना होगा वो पता करो, बराबर है। ओके, बाद में लास्ट में कह रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और बाद में करंट भी क्या है वो भी पता करना है। तो बच्चों ये सब में हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो आप ये देखोगे ना बच्चों कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस दिया है, और ये तीनों बच्चे पैरेलल में हैं। तो जब कनेक्शन जब भी पैरेलल में होता है तो हम इक्विवेलेंट तो निकाल सकते हैं आराम से। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, V दिया है। अगर V और R है तो हम I निकाल लेंगे, और जो ये बच्चों आपको मानना पड़ेगा, जो करंट ये तीनों के अक्रॉस बह रहा है वो सब मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा, तो वही करंट तो इसके अक्रॉस होगा ना। तो जो करंट का वैल्यू यहाँ मिलेगा वो करंट का वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझो बच्चों, तो चलो चल के फाइंड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यस, लेट अस स्टार्ट। सो हियर वी हैव, सिंस
इलेक्ट्रिक लैम्प, टोस्टर, वाटर फिल्टर are connected in parallel. ये लोग पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे देयर फोर 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट, ये पैरेलल का आंसर फाइंड करने का तरीका है, विल बी 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500. ठीक है बच्चों, देयर फोर 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, अब आपने क्या करना है बच्चों, एलसीएम तो आप जानते ही हो, बराबर, एलसीएम मेथड जानते ही हो, एक दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो, लेकिन यहाँ पर जब तीन चीज़ रेसिप्रोकल में, तो हम उसका एलसीएम लेना प्रेफर करेंगे. तो ये सबसे बड़ा नंबर कौन है, 500 है, ठीक है, फिर 150 है, तो हम सबको नीचे 500 बनाने की कोशिश करते हैं. तो अगर इसको मुझे 500 बनाना है तो मैं को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से नीचे भी, तो और नीचे से अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 5/500. ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों. इसको मुझे अगर 500 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 10 से तो ऊपर भी 10 से, तो 10/500, और ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये 500 है ही. देयरफॉर 1/RE इज इक्वल टू, ये सब ऐड कर देते हैं तो 15 16, ये 16/500, और इसको उल्टा कर दिया तो RE कितना हो जाएगा, 500/16. ये रेसिप्रोकल ले लिया हमने, एंड देयरफॉर RE जो होगा हमारा, अगर इसे आप फर्दर डिवाइड करना चाहें तो ये 250/8, और फर्दर डिवाइड कर रहे हैं इसे आप तो 125/4 बराबर ओम्स, ऐसा हम रख सकते हैं इसे. मतलब डिवाइड का सबसे जो छोटा फ्रैक्शन का फॉर्म है, उस फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमने बोला RE जो है 125/4 ओम्स है, ये टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमने फाइंड किया. तो अब जाके ये फर्स्ट स्टेप हो गया, RE फाइंड कर लिया. अब सेकेंड स्टेप में हम जाके करंट फाइंड करते हैं. इसमें करंट क्या होगा, तो सिंस V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर I विल बी V/R, एंड देयरफॉर I विल बी इक्वल टू, V कितना है 220/R कितना है 125/4. अब ये 4 ऊपर चले जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू 220 इंटू 4/125, देयरफॉर I इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों. तो I क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर कैंसिलेशन किया, अगर 5 से कैंसिलेशन किया तो ये हमारा आ जाएगा 25, और इसको 5 से कैंसिलेशन किया तो ये 4 जा और ये 5 जा 45, 5 गोज़ 5 टाइम, 5 गोज़ 9 टाइम, तो 9 4 जा 36/5 एम्पियर. ठीक है, ये हमारा करंट होगा. सो दिस विल बी द करंट. अब मतलब ये करंट है जो इनके थ्रू बह रहा है, बराबर है, यानी पूरे सर्किट में इतना करंट बह रहा है. तो ये करंट तो मिल गया हमें. अब जो ये सर्किट में करंट बहेगा वो वही करंट तो इस सर्किट में बहना चाहिए, बराबर है. ओके, तो थर्ड वाले में अब इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. किसका, इलेक्ट्रिक आयन का. तो इलेक्ट्रिक आयन का रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक आयन का जो रेजिस्टेंस होगा R, V इक्वल्स, देखो सिंस V इक्वल्स टू IR होता है, देयरफॉर R जो होगा हमारा, अच्छा बच्चों यहाँ पर देख लेना RE था ना, ये RE ले लेंगे तो बेटर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर RE फाइन किया था ना हमने, थोड़ा सा आपको भटका रहा हूँ यहाँ से, ये RE फाइन किया था ना, तो यहाँ पर V इक्वल्स टू RE ले लेंगे क्योंकि RE का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो यहाँ से हमारा R जो होगा, R हो जाएगा V/I, देयरफॉर R इज इक्वल टू, अच्छा V कितना है हमारा, वो 220 है, और I कितना है करंट 36/5. अब ये 5 ऊपर चले जाएगा तो R इज इक्वल टू 220 इंटू 5/36. ठीक है, ओके. अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं और आंसर को फाइंड कर लेते हैं. ओके, तो बच्चों इसको देखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 1000/36, और जो उसको डिवाइड करूँगा फर्दर तो ये 500/18 हो जाएगा, 16. बच्चों इसको ना आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, ये मैं ला के दिखाना चाहता था आपको कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
अगर ये सम को पूरा समझ रहे हो आप लोग, तो मैंने ये कहा कि जो करंट इलेक्ट्रिक आयन के थ्रू होगा वही करंट जाएगा इलेक्ट्रिकल टोस्टर, इलेक्ट्रिकल अपना लैम्प, टोस्टर और वाटर फिल्टर के साथ मतलब। तो हमने यहाँ पर ये जो करंट फाइंड किया, ये करंट, यही करंट होगा इलेक्ट्रिकल आयन के थ्रू, बराबर। जो करंट इन तीनों के थ्रू है वो करंट होगा इलेक्ट्रिकल आयन के थ्रू, और जो ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस होगा किसका, हमारा इलेक्ट्रिकल आयन का। तो अगर हमें इलेक्ट्रिकल आयन का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो ये हम ये वाला वैल्यू ले सकते हैं, दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयन, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना, ये तीनों के हटने के बाद ये आ रहा है, तो इन तीनों के बराबर ये होगा, तो जो तीनों का रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल आयन का होगा। तो उसका आंसर मिल गया। और दूसरा फाइंड करना था हमें करंट, तो ये हमें यहाँ पर करंट का आंसर मिल गया। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन में रखना है तो फ्रैक्शन में रखो, और डिवाइड करना है तो डिवाइड करो, लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह से हमें 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को कनेक्ट करना चाहिए ताकि हमें आंसर 4 ओम मिले और 6 ओम्स मिले। हमें कनेक्शन का तरीका पूछा जा रहा है कि आपको ये 3 रेजिस्टेंस दे दिए गए हैं, आप इनको कैसे कनेक्ट करोगे ताकि आपका जो आंसर आए वो 4 ओम्स आए या 6 ओम्स आए, बराबर है। तो ये हम पर है पूरा कि हमें कैसे कनेक्ट करना है इसे। तो बच्चों यहाँ पर ये हैं 4 ओम्स, तो इसको हम हिट एंड ट्रायल बेसिस पे कर सकते हैं। वी कैन ट्राई आउट डिफरेंट वेज ताकि हमें 4 ओम्स आ जाए। तो मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ जैसे कि ये 3 और 6 है, इन दोनों को मैं कनेक्ट करना चाहूँगा पैरेलल में, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूँगा तो मुझे शायद आंसर 2 मिल जाए। इन दोनों का आंसर 2 आ गया, तो इन दोनों का जो आंसर है 2, उसके साथ मैं इसको सीरीज़ में कर दूंगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, जो मुझे 4 चाहिए, और शायद ये काम कर जाए। तो आप थोड़ा समझो मैं कैसा करना चाह रहा हूँ। मैं कनेक्ट ऐसे करने चाह रहा हूँ, इस जगह पर आएगा हमारा 2 ओम्स, ये हमारा 3 ओम्स और ये हमारा 6 ओम्स। तो ये 3 और 6 दिख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर डिवाइड हो रहे दोनों, यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, तो ये दोनों पैरेलल में है, और इन दोनों का पैरेलल का जो भी आंसर आएगा उस आंसर को ये 2 सीरीज़ में, इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा उस आंसर को ये क्या होगा, ये सीरीज़ में होगा। तो इस तरह से हम कनेक्ट करके ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार वी कैन से यार 3 ओम्स and 6 ohms are in parallel. Therefore 1/RE will be equal to 1/3 plus 1/6। दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल को सॉल्व करने का ये तरीका है। Therefore 1/RE is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 + 3/18। Therefore 1/RE is equal to 9/18, और इस चीज़ का उल्टा कर दिया हमने तो RE हो जाएगा 18/9 एंड देयरफॉर RE हो जाएगा 2 ओम्स। माने इन दोनों का मिल के आंसर कितना हो गया, 2 ओम्स हो गया। ठीक है, तो ये मिल गया दोनों का आंसर 2 ओम्स। तो अब ऐसा हो गया है, ये डायग्राम अगर बनाऊँ तो ये था पहले का 2 ओम्स, और ये दोनों मिल के बन गए 2 ओम्स, और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में, बराबर। ये हमारा आंसर जो है ये RE का है। सो क्या बोलेंगे इसमें, हियर RE and 2 ohms are in series, therefore R equivalent 1, R equivalent, क्योंकि RE ऑलरेडी यूज़ कर लेता, R equivalent 1 will be RE plus 2 ohms that is 4 ohms, 2 + 2 that is 4 ohms। तो इस तरह से हमने 4 ohms ला लिया। कैसे लाया बच्चों 4 ohms, तो 3 को 6 को पैरेलल में कनेक्ट करके और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को 2 को सीरीज़ में करके, ये तरीके से हम कहाँ पहुँचे 4 ohms। तो ये सब हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप ये डिफरेंट तरीके को ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 6 ohms चाहिए। ठीक है, तो एक ट्रायल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं इन सबको सीरीज़ में कनेक्ट कर देता हूँ। नहीं, सीरीज़ में किया तो 2 + 3 5 एंड 5 + 6 11, तो सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। 2 जान को मैं पैरेलल में करके
ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो आंसर मुझे 4 आ रहा है। तो एक मैं तरीका जो हिट करना चाहूँगा वो ये होगा बच्चों कि मैं तीनों को पैरेलल में करूँ। तो 1/RE इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 बराबर है। कर क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अगर डायग्राम बना के समझाऊँ आपको, तो हम इन तीनों को पैरेलल में कर रहे हैं, ये 2 को भी, ये 3 को भी और ये 6 को भी, ऐसा करना चाह रहे हैं। तो देयरफॉर 1/RE इज इक्वल टू, अब ये 3 जाने तो एलसीएम लेना बेटर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/6। इसको 6 बनाने के लिए 2 से, 2/6, और इसको ये तो 6 है तो 1/6। देयरफॉर 1/RE इज इक्वल टू 2 + 3 और 3 + 2 5, 5 + 1 6, और नीचे 6/6। देयरफॉर RE इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आंसर नहीं आया बराबर, हमें चाहिए था 6 ओम्स, और ये तरीके से जब हम करें तो हमारा RE क्या आ जा रहा है, 1 ओम्स आ जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि हमने जो ट्रायल किया उससे हमारा आंसर नहीं आया। ठीक है बच्चों, अच्छा मैं ये आपको चाहता तो पहले ही बता देता, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ। जब आपको आंसर फाइंड करना होता है, ठीक है, जैसे कि अगर ये ऑप्शन 4 ओम्स दे दिया, 6 ओम्स दे दिया, अगर यहाँ पर आंसर 1 ओम देता तो आप डायरेक्ट क्या ट्राई करते हैं, डायरेक्ट पैरेलल ट्राई करते हैं, क्योंकि जो भी गिवन है वो गिवन से भी छोटा आंसर कब आता है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जो भी रेजिस्टेंस गिवन होते हैं, और मान लो कि यहाँ पर 4 ओम्स और 6 ओम्स है, अगर इसमें 1 ओम भी होता तो सबसे पहले आप क्या ट्राई करते हैं, पैरेलल ट्राई करते हैं, क्योंकि आप ये जान लो जब भी कनेक्शन पैरेलल में होता है तो जो सबसे छोटा वाला है उससे भी छोटा हमारा आंसर होता है। तो सबसे छोटा 2 है तो 2 से भी छोटा 1 है, यानी 1 ओम्स आंसर आया, यानी कि हमको पैरेलल में कनेक्ट करने से तीनों को आंसर नहीं आ रहा है। करेक्ट है। एक बार टेक्स्ट बुक देखिए तो बच्चों ये खाली एक मिस्टेक है, ये आंसर 1 ओम है, मतलब ये 6 ओम्स नहीं पूछा है, उसने पूछा है क्या है, 1 ओम बराबर। ये प्रिंटिंग मैंने लिखाई में थोड़ी गलती हो गई, तो ये 1 ओम्स, और ये आ गया हमारा आंसर RE = 1 ओम्स। ठीक है बच्चों, फिर से जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो बात क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर क्या पूछा था, 1 ओम, तो 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम्स, 3 ओम, 6 ओम। अब इन तीनों से भी छोटा ही है ना, इन तीनों में छोटा कौन है, 2 है, 2 से भी छोटा ही है। हाँ, तब ऐसा फाइंड करना पड़ता है ना, जो गिवन है उनसे भी कुछ छोटा फाइंड करना है, तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको भी काम करना पड़ेगा। आपको 4 रेजिस्टेंस दे दिया गया है, 4 ओम्स, 8 ओम्स, 12 ओम एंड 24 ओम्स। दिस 4 रेजिस्टेंस आर गिवन टू यू। आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है और लोएस्ट निकालना है। तो हाईएस्ट किस में आएगा, सीरीज में, और लोएस्ट किस में आएगा, पैरेलल में। तो सीरीज में करना है तो RE क्या होगा आपका, 4 + 8 + 12 + 24, ये सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और पैरेलल में करना है तो आपका RE क्या होगा, 1/RE विल बी 1/R1, दैट इज 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। आप सबका एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/RE इज इक्वल टू डैश ओम बराबर, और बाद में उसका उल्टा करोगे तो RE इज इक्वल टू डैश ओम। यहाँ पर मैं एक आंसर हिंट कर सकता हूँ, जो भी आंसर होगा 4 से भी छोटा होगा, क्योंकि इन चारों में 4 सबसे छोटा है, तो पैरेलल में तो जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आंसर होता है। ठीक है, तो ये 4 से भी छोटा आपका आंसर होगा, जो भी होगा आप देख लो, यहाँ पर आप काम करके देख लो, थोड़ा कैलकुलेशन आप भी करो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो हम इतना चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1 घंटे में, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है, 50 वोल्ट का। तो कितना हीट जनरेट हो रहा है बच्चों, वो फाइंड करना है। तो हीट जनरेटेड फाइंड करना है। तो अगर आपको याद है हीट जनरेटेड का फॉर्मूला, तो H = I² RT था। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कहीं दिया नहीं है, तो आई थिंक सो वी कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ दिस। एक हीट का फॉर्मूला था VIT, यानी टाइम है, ये T तो टाइम है,
V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट नहीं दिया है और टाइम दिया है, ठीक है। और तीसरा वाला फॉर्मूला भी रेजिस्टेंस के टर्म्स में है, तो अगेन उसको भी यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। ओके, दिया तो ऐसे करंट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज ये क्यू दिया है और जो टाइम दिया है, इसको यूज़ करके मैं करंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे यूज़ करता हूँ मैं, सिंस I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू कितना है 96,000 और टाइम कितना बच्चों, टाइम यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि 1 आवर दिया है, ठीक है। अगर 1 आवर दिया है तो 1 आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, तो ये 60 इंटू 60 सेकेंड्स, समझ में आया, टाइम को कन्वर्ट किया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 960 अपॉन 36 बच रहा है, ठीक है। और इसको हम अगर फर्दर डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं, अगर कहीं पर बाद में कैंसिल हुआ तो अच्छी बात है, तो 960 अपॉन 36 ऐसे ही रखते हैं, ये हमारा एम्पियर है करंट, बराबर, ये करंट का वैल्यू है। ओके, अब आगे करंट आ गया तो मैं सेकेंड वाला इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, हीट जनरेटेड इक्वल्स टू वी आई टी, तो वी कितना है हमारा 50 वोल्ट, तो ये 50 इंटू आई कितना है 960 अपॉन 36, ये आई का वैल्यू है। और टाइम कितना हमारा, टाइम 1 आवर है, यानी कि वही 60 इंटू 60, करेक्ट, 1 आवर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो ये देखोगे बच्चों, तो ये 50 इंटू 960 इंटू ये 3600 हो जाएगा, 6 6 36 और ये 00, और नीचे भी 36 है, तो इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था, ये 36 और ये 36 हो जाएगा कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा 50 इंटू 960 इंटू 100, और ये जब सब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा 48 जूल्स, ठीक है। ये दिस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ जनरेटेड, बराबर बच्चों। अगर आपको इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो ये किलो जूल में 4800, बराबर, 3 0 हट जाएंगे, 4800 ये किलो जूल हो जाएगा। अगर आंसर आपको किलो जूल में फाइंड करना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर जूल को हमने 1000 से डिवाइड किया तो वो किलो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर। नेक्स्ट जो समय बच्चों, उसमें थर्ड वाले में, इसमें क्या फाइंड करना है, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम्स टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। तो इलेक्ट्रिक आयन है, उसका रेजिस्टेंस 20 ओम दिया है, करंट कितना यूज़ कर रहा है 5 एम्पियर करंट यूज़ कर रहा है, कितने 30 सेकेंड में वो कितना हीट जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक आयन, वो पता करना है हमें, हाउ मच हीट इट विल जनरेट। सो योर हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, देयरफॉर हीट इक्वल्स टू आई, आई कितना हमारा 5, तो 5 इंटू 5, आर कितना हमारा 20 है और टाइम कितना हमारा 30 है, सब SI सिस्टम में तो कोई टेंशन नहीं है। तो H इक्वल्स टू, अगर ये सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 इंटू 20 इंटू 30, देयरफॉर H इक्वल्स टू, अब अगर आपने सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपका 15,000 जूल। तो इतना हीट जनरेट होगा, अगर किलो जूल में फाइंड करना है इसी चीज़ को तो आप क्या कह सकते हो 15 अपॉन 1000, दैट इज़ 15 किलो जूल इन 30 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कितना करंट यूज़ कर रहा है 5 एम्पियर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अप्लाई हुआ है 220, कितने टाइम के लिए काम कर रहा है 2 आवर्स, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, पावर कंज्यूम कितना करेगा वो, सॉरी पावर कितना है उस मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का, वो पता करना है, और कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो पता करना है। तो वी ऑल नो डैट पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये फॉर्मूला याद है आपको, थियोरी लेक्चर में बताया था, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 इंटू करंट कितना है, करंट है 5, बराबर। तो ये दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको, वोल्टेज और करंट को, तो आपको मिल जाएगा 220 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करो तो 1100 वॉट आ जाएगा। ये आ गया क्या आपका पावर, ठीक है, 1100 वॉट। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपको फाइंड करना है एनर्जी कंज्यूम, तो एनर्जी कंज्यूम क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है पावर इनटू टाइम,
एनर्जी कंज्यूम होता है पावर इनटू टाइम। अब आपका पावर क्या है बच्चों, तो 1100 वाट है, ठीक है, और टाइम क्या आपका 2 आवर है। अब ये वाट जो है ये पावर का ऐसा यूनिट है, आवर जो है वो टाइम का ऐसा यूनिट नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको थियरी लेक्चर में बताया था कि कई बार जब हम एनर्जी कंज्यूम फाइंड करते हैं तो एनर्जी कंज्यूम को हम यूनिट में फाइंड करते हैं, बराबर। और यूनिट क्या है, किलो वाट आवर। एक यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर, यानी कि आप पावर को किलो वाट में कैलकुलेट करो और टाइम को आवर में करो। तो मैं आगे क्या करता हूँ, 1100 अपॉन 1000 ले लेता हूँ, यानी ये किस में हो गया, अब ये किलो वाट में हो गया इंटू 2 आवर, तो ये हो गया ना किलो वाट आवर में, काम खत्म। तो ये आसानी हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये 1.1 इंटू 2 यानी 2.2, ये केस में आएगा हमारा किलो वाट आवर में। किलो वाट आवर क्या है, एनर्जी कंज्यूम, तो ये मिल गया हमें एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया, ये जो पावर फाइंड किया था ना इसको किलो वाट में कर दिया। तो किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1100 अपॉन 1000, तो ये किलो वाट में आ जाएगा इस तरह से। तो बस क्यों ऐसा किया, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम में टाइम जो था वो आवर्स में दिया था, वो पावर किलो वाट में था, इसलिए दोनों का सेम यूनिट रखना पड़ेगा। अगर ये आवर में है टाइम तो इसको किलो वाट में करना पड़ेगा, या तो इसको सेकेंड्स में करना पड़ता, तो सेकेंड्स में करते तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने किस में किया, किलो वाट में किया। ठीक है, तो कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, 2.2 किलो वाट आवर, और कितना पावर है उसका 1100 वाट या 1.1 किलो वाट, 1.1 किलो वाट। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.1 किलो वाट आ जाएगा। ठीक है।